नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 32वां सड़क सुरक्षा माह का समापन इंदौर के अभय प्रशाल में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंदौर सांसद शंकर लालवानी, आईजी इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र, ट्रैफिक एडिशनल और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। डीआईजी इंदौर भी समापन के दौरान हॉल में उपस्थित थे। ट्रैफिक पुलिस, सिटी पुलिस और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा साल की शुरुआत में चलाया जाने वाला 32वां सड़क सुरक्षा माह, जिसका आज इंदौर के अभय प्रशाल में इंदौर कलेक्टर, आईजी इंदौर और पुलिस के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। माह के संपन्न होने पर पूरे महीने सड़कों पर खड़े रहकर वाहन चालकों को समझाइश देने वाले सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता भी समापन के साक्षी बने। कार्यक्रम में पहुंचे इंदौर कलेक्टर ने स्वच्छता में 1 नंबर पर आने वाले इंदौर को ट्रैफिक में भी नंबर 1 कदम दिलाने के बाद पत्रकारों से शहर के ब्लैक स्पॉट को लेकर इंदौर कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए साफ तौर पर कहा कि शहर के ऐसे इलाके लवकुश चौराहा और एडिसन चौराहा जैसे ठीक किए गए हैं। वहीं अगर शहर में कहीं भी किसी भी चौराहे पर यदि कोई बदलाव या चौराहे को ठीक करना है तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने भी पत्रकारों से बात की और हादसे में बढ़ने वालों की तादाद में बताते हुए इस पर रोक लगाने का सार्थक प्रयास इस माह का चलना बताया। साथ ही तेज वाहन चलाने वाले युवाओं को भी मीडिया के माध्यम से अपनी गति पर ब्रेक लगाने की सलाह दी। सांसद शंकर लालवानी ने इस माह को लेकर कहा, इंदौर की जनता ने शहर को सफाई में नंबर 1 दिलाने में जो अपना अमूल्य योगदान दिया है, वैसे ही हम जनता से उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक में भी अपना योगदान दें, जिससे हम ट्रैफिक में भी नंबर 1 के पायदान पर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति भी मंच से दी गई। कार्यक्रम में पहुंचे नेशनल कैडेट कोर की छात्रा दिया मीणा से पिछले 1 महीने की कारगुजारी को लेकर बात की गई तो अपना अनुभव पत्रकारों से कुछ इस तरह बयां किया। समापन है सर, पूरे माह को आपने देखा है, नज़दीक से देखा है सर, क्या कहते हैं इस पूरे माह को लेकर, क्या संदेश है आम जनता के लिए आपका? पिछले 1 माह से ट्रैफिक माह का आयोजन किया गया था और इस दौरान मुख्य तौर पर ट्रैफिक के उन सारे नियमों को लेकर के एक जागरूकता फैलाई गई, जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई हर जगह, ताकि इन यातायात के दुर्घटना के जो आंकड़े हैं उनमें कमी लाई जा सके। हम जानते हैं कि देश में प्रति साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोग जान गंवा देते हैं और इसमें सबसे चिंता की बात है कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है हमारे युवाओं की होती है और सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना का कारण जो जिसमें माने कि लगभग जान से लोग हाथ धो बैठते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह तेज़ गति से वाहन चलाना है, जिसमें लगभग 70% मामलों में कहीं ना कहीं ये वजह होती है। इसलिए पिछले 1 माह के जो कार्यक्रम हुए उसमें इस बात पर फोकस किया गया कि युवाओं को कैसे जागरूक करें। अलग अलग स्कूल, कॉलेजेज, शैक्षिक संस्थान, अलग अलग सामाजिक संगठनों, NGO, इनके माध्यम से यातायात को लेकर के पर्याप्त इसमें जागरूकता पैदा की गई। हम जानते हैं कि इंदौर में घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जिन शहरों में वाहन है उनमें से इंदौर शामिल है। यहाँ पे 24 लाख से लगभग ज़्यादा वाहन है, इसलिए यहाँ जागरूकता का स्तर, यहाँ पर एक लोगों को जागरूक करने की जो ज़रूरत है वो अन्य शहरों से ज़्यादा है। पिछले सालों लगातार कोशिश भी की गई थी और हम देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में इस तरह के यातायात दुर्घटनाओं में लगातार कमी भी आई है। इस तरह के यातायात माह तो 1 माह के लिए आयोजित हुआ था, लेकिन इससे जुड़े जो संदेश हैं, इससे जुड़े जो अलग अलग लोगों तक जो संदेश पहुंचाए गए हैं, उनकी ज़रूरत सालों भर है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिन, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती, हमारी छोटी सी लापरवाही कभी भी हमें एक जीवन से हाथ धोने जैसी चुनौती सामने ला सकती है। इसलिए ज़रूरत है कि इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इससे जुड़े हुए जो अलग अलग बिंदुओं पर जो चर्चा की गई, जो जागरूकता फैलाई गई, जिन मुद्दों को उठाया गया, उनका हम पालन अनवरत करें, सालों भर रहें और इंदौर को सबसे ज़्यादा यातायात के हिसाब से भी सुरक्षित शहर बनाएं। सर, 32वां सड़क सुरक्षा माह का समापन होने जा रहा है सर, किस नज़र से आप देखते हैं इस पूरे माह को और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, मैं इंदौर की ट्रैफिक पुलिस को, यहाँ के डीआईजी साहब को, आईजी साहब को मैं इसके लिए शुभकामनाएं, बधाई भी देना चाहूँगा। जिस तरह से सप्ताह चलाया गया है, इसमें बड़े अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। उसमें जागरूकता को लेकर के, हेलमेट को लेकर के काम हुए हैं, क्योंकि हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, अनिवार्य है भी। अगर आप देखेंगे आंकड़े की हेलमेट नहीं पहनने की वजह से एक्सीडेंट्स में कितनी डेथ्स हो रही हैं, तो वो बड़ा अलार्मिंग टाइप का है। वो जागरूकता से ही आ सकता है। सीट बेल्ट बांधने का, सीट बेल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। बहुत छोटी सी चीज़ है हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट बांधना, पर 2 चीज़ अगर लोग पालन करें तो इसमें बहुत जानें बच सकती हैं हर साल। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने खूब काम किए। कुछ स्वच्छता को लेके संयुक्त हम लोग के कार्यक्रम भी हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए हैं अवेयरनेस को लेके। तो बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम था ये,
अलग अलग माध्यमों से इन सब विषयों पे ट्रैफिक सेफ्टी को लेकर के कुछ ऐसे स्पॉट्स से अतिक्रमण के जो ट्रैफिक हैजार्ड बने रहते थे उसको भी हटाया गया है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो, इन सब पे लेकर के ट्रैफिक पुलिस ने काम किया है। पूरा सहयोग प्रशासन नगर निगम का था और मैं शुभकामनाएं देता हूँ ट्रैफिक पुलिस को इस सब कार्रवाई के लिए। सर, ट्रैफिक पुलिस तो लगातार समय समय पर अभियान भी चलाती है। सर, जिला प्रशासन की ओर से क्या आपके सानिध्य में कोई एक विशेष अभियान असमय होने वाली जो दुर्घटनाएं उसमें जो मौतें होती है आंकड़ा कम हो उसको लेकर कुछ क्या जाएगा? देखिए, पिछले 3-4 साल से देखेंगे आप, जितने भी ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पर की दुर्घटनाएं होती रहती हैं उसमें काफ़ी काम हुए हैं। रेडिसन चौराहा देख लें आप, रेडिसन चौराहे में हर वीक में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हुआ करते थे पहले। रेडिसन चौराहे के निर्मित होने से, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रक्चरल प्लानिंग और होने से वो सब चीज़ें रुक गई हैं। लवकुश चौराहे में कुछ काम अभी किया है, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और IDA भी कर रहा है उसमें। वहाँ भी एक ऐसा है ब्लैक स्पॉट है जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें जो डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, IDA है, इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ट्रैफिक पुलिस से पॉइंट्स ले करके यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड पॉइंट्स बन रहे हैं जिसमें कि ठीक करने से एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं तो तत्काल किया जाए। ये सर्वोपरि है ये, और नगर निगम को भी बोला गया है कि जहाँ भी इसमें आपको कुछ भी राशि व्यय करनी है, पहली प्राथमिकता पे इसमें राशि व्यय की जाए क्योंकि सीधे जान से जुड़ा हुआ है लोगों की। थैंक यू सर। थैंक यू। ट्रैफिक माह का समापन है, कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं कि यातायात के नियमों का पालन होना चाहिए, खासतौर से हेलमेट को लेकर किस तरह से जागरूकता आनी चाहिए इसमें? देखिए, यातायात सप्ताह नहीं, इस बार तो माह पूरा चला। पूर्व में तो सप्ताह चलता था, इस बार माह चला और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है कि इसको चलाए रखना चाहिए क्योंकि जो अधिकांश जो दुर्घटनाएं हो रही है, मेरे ख्याल से एक सर्वे में मोर देन 60%, कितना है लगभग 90%, 80 से 90% तो हेलमेट के कारण, और 60% जो बेल्ट नहीं लगाते हैं, जब आमने सामने गाड़ियाँ टकराती है तो हेड इंजरी के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये ऐसे है कि अगर हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, यातायात नियम का ध्यान रखेंगे तो कम से कम हमारे परिवार के जो परिजन हैं वो बच सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं, बड़ी इंजरी से बच सकते हैं। तो इसको लेकर पुलिस विभाग ने, खास करके ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चला था, जन जागरण अभियान। उन्होंने ये भी देखा कि हेलमेट जो लगा रहे हैं उनको DIG साहब ने खुद फूल दिए और जो सीट बेल्ट लगा रहे हैं उनको भी धन्यवाद दिया और दूसरों को प्रेरित किया। और जहाँ सिग्नल लगे वो सिग्नल का पालन करना चाहिए। ये हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है। जिस प्रकार स्वच्छता में हमने सबने मिलकर, जिला प्रशासन, आम लोग, जनप्रतिनिधि, सबने मिलकर काम किया तो स्वच्छता में नंबर बना है। मुझे लगता है इसमें भी हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो जो ट्रैफिक के जो रूल्स को पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम ट्रैफिक सुधार में भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। माह का समापन होने जा रहा है, सर किस तरीके से समापन हो रहा है, क्या किन किन विधाओं में आप लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए शहर के बच्चों को कहा था और क्या इसका परिणाम आपके पास सामने आया है? ये भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 1 माह का सड़क सुरक्षा मंथ का आयोजन किया गया था, जिसके तहत हमने इंदौर शहर के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, आयशा ग्रुप है, आपके सेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, NCC के बच्चे हैं, नुक्कड़ नाटक और तमाम रथ के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से हमने इंदौर जनता को ट्रैफिक नियमों के अवेयरनेस के संबंध में जानकारी दी और इसमें काफ़ी हद तक हमारे जो इंदौर शहर की जनता है उसको जागरूक हुई है और हम अपेक्षा करते हैं कि इससे जन जागरूकता का अभियान चलाने से आम जनता को एक्सीडेंट से उसकी मुक्ति मिलेगी और इसमें कम होने की पूरी संभावना। सर, नज़र आता है कि आप लोगों द्वारा चलाए जा रहे अभियान है वो जनता के गले उतरते हैं, जनता उस पर चलने का प्रयास करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि लाइसेंस लिया है, वाहन चलाने सभी ने लाइसेंस लिया, सभी नियमों का ज्ञान होने के बाद ही मिलता है, तो निश्चित है वो पालन करते हैं। सर, इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यमराज भी देखने को मिले सड़कों पर। यमराज को इसलिए दिखाया गया है कि ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन डर के मारे इसको करें। यदि एक्सीडेंट होता है तो यमराज के यहाँ जाते हैं, कोई मृत्यु होती है जाता है, तो इसका एक मोटिवेशन है, प्रेरित कर रहे हैं कि आप अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, एक्सीडेंट हुआ तो इस तरह के हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोगों ने वर्क किया है, किन किन चौराहों पे आपने काम किया है, किस तरह की समझाइश आपने दी, उसके बाद क्या लगता है कि इंदौर की जनता, वाहन चालक कितना उस बात को समझ पाए, क्या कहना है आपका? 90% लोग समझ पाए हैं इस चीज़ को लेकर, अवेयर हुए हैं। कुछ लोग नहीं हुए हैं अवेयर, बट धीरे धीरे जब ये चीज़ें और होंगी
ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, ड्यूटीज़ मिलेंगी हम लोगों को, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उन लोगों को भी अवेयर कर सकें। लगता है आपको कि इस तरीके से आपका 8-8 घंटे सड़कों पर रहना कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा? हाँ, ये जी। हम लोगों के लिए बहुत कुछ मिला भी है हम लोगों को, बट कुछ चीज़ें थी हम लोगों के लिए भी कि थोड़ा शेमफुल था हम लोगों के लिए, बट हम लोगों ने पूरा अपना 100% दिया और उन लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है। आपका परिचय? मैं दिया मीना। थैंक यू। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।